तो ये था मेरे चीकू का गाना। तो अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं आपको बता रही हूँ, इसने गाना गाया है चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी। सूरज अभी नहीं बोल पाता एक्चुअली, अभी ये छोटा है तो अभी इसको कंठ निकला है, लेकिन अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ तो अभी इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, धीरे धीरे एकदम क्लियर हो जाएगी। तो इसने ये गाना गाया है चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आप मेरी वीडियोस फॉलो करिएगा और शॉर्ट्स तो देखिएगा कि ये सब कुछ बोलता है। तो अगर आप इसी तरह अपने पैरेट को ट्रेन करना चाहते हैं और इसी तरह सिखाना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं जानकारी ये दूंगी कि बहुत लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप इसको कहाँ से लाए हैं, इसी के जैसा मुझे भी पैरेट चाहिए। दूसरा ये कि आप इसको बोलना कैसे सिखाती हैं, इस तरह से ट्रेन कैसे किया है। तीसरा ये कि ये फेक आवाज़ है, ये ओरिजिनल आवाज़ नहीं है मिट्ठू की। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि ये अपने से नहीं लाई हूँ, मुझे ये किसी ने, मेरे जानने वाले ने दिया है जब ये 1 महीने का था। तो मैंने इसको 1 महीने से पाला है। तो 1 महीने का जब ये था तो कुछ भी नहीं खाता था, सत्तू घोल के पिलाती थी। और इनके वो पाउडर फॉर्म में फार्मूला भी आता है जिसको गर्म पानी में घोल के पिलाया जाता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन सब पे मिलता है। लेकिन इसको फार्मूला पसंद नहीं आता था, इसको सत्तू घोल के मैं जब पिलाती थी तो चम्मच से उसी से ये पीता था। और बहुत केयर की ज़रूरत होती है। मैं शुरू से 1 महीने से लेके पूरा अभी तक का इसका वीडियो बना के भी डालने वाली हूँ, देखिएगा आप। तो इसको मैंने पाला जब ये 3 महीने का हो गया तब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स देना शुरू किया, जैसे तरबूज है, खरबूज है और सॉफ्ट वाले फ्रूट्स देना शुरू किए, सब्जियां देनी शुरू की। 3 महीने बाद मैंने मिर्च देनी शुरू की और 3 महीने बाद ही मैंने इसको सिखाना शुरू किया। इनका जो सीज़न होता है जब ये छोटा बेबी पैरेट मिलता है वो टाइम होता है फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में भी आप ले सकते हैं। 2-3 महीने से ज़्यादा बड़े अगर आप बच्चे लेंगे तो पहली बात तो वो फ्रेंडली नहीं होंगे, वो सीख भी नहीं पाएंगे और वो आपको काटेंगे और आपसे अच्छे से घुलेंगे मिलेंगे नहीं। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप बेबी पैरेट लाते हैं तो एकदम छोटा लाइए, 2 महीने का लाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको अच्छे से बच्चों की तरह पालिए। और आप उस टाइम तो चाहेंगे उंगलियों पे बैठाना चाहेंगे, कंधे पे बैठा के घुमाएंगे घर पे, और जिस तरह से चाहेंगे वो आपके साथ घुल मिल जाएगा। अगर आप बड़े होके लाएंगे, जैसे कि जून जुलाई में जब ये 4-5-6 महीने के हो जाते हैं, फिर तो ना ये सीखते हैं और ना ये आपके साथ कभी फ्रेंडली हो पाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसी के जैसा, चीकू के जैसा गाना गाए और सारी बातें बोले, तो आप 1.5 से 2 महीने का पैरेट लाइए। और उसको मेरे और सारे वीडियोस पड़े हैं कि छोटे बच्चे को कैसे पालना है, क्या खिलाना है और सारी चीज़ें बोलना कैसे सिखाएं, सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने जैसा सिखाया है, लोग पूछते हैं कि मुझे ऐसा ही पैरेट लाना है, तो बोलने वाला पैरेट कहीं नहीं मिलता है। और जो इतने अच्छे से पालता है अपने बच्चे की तरह, वो तो किसी और को दे ही नहीं सकता है। तो ये तो हम लोगों का लाडला है बिल्कुल। तो मैंने इस तरह से इसको 2-3 महीने सिखाना शुरू किया है और 7 महीने तक लगातार सिखाया है और तब जाके इसने बोलना शुरू किया। 7 महीने के बाद ही ये बोलना शुरू करते हैं। उसके पहले ये 3 महीने से अब जब आप इसको सिखाएंगे तो ये सिर्फ सुनता है और ये बोलता बिल्कुल नहीं है। तो मैंने इसको 3 महीने से स्टार्ट किया बोलना सिखाना। तो ये लगातार मैं जब भी टाइम पाती थी, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सुबह उठ के ही मॉर्निंग में सिखाएं या शाम को इतनी बजे सिखाएं। तो मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 10-15 मिनट में आपको जो शब्द अच्छे लगते हैं आप अपनी उंगली पे बैठाइए, जैसे मैं अभी उंगली पे बैठा रही हूँ। जब ये छोटा बच्चा होता है तो ये आराम से उंगली पे बैठ जाता है और उंगली पे बैठ जाता है, खेलता है, कंधे पे बैठ जाता है, जैसे मैं ऐसे बैठा लेती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है और जो भी सिखाएंगे ये सुनेगा बहुत ध्यान से। और आप इसको शांत वातावरण में रखिए, अकेले पे रखिए, अकेले पक्षी की तरह, जैसे हमने इसको अपने बेडरूम में रखा है। ये देखिए इसका केस, रात को सुलाते समय मैं इसको डालती हूँ, वरना पूरा टाइम ये अपने स्टैंड पे बैठता है और यहाँ वहाँ सब जगह घूमता फिरता रहता है। पूरा घर ऐसे सर पे उठा रखता है। कभी तो ये देखिए पर्दा है, ये ऐसे पर्दे पे चढ़ जाएगा, ये पर्दे पे चढ़ के एकदम ऊपर चला जाता है। मैं इसको 2 से 3 बार सिखाती थी और 7 महीने तक आप तसल्ली से सिखाएं,
बिल्कुल पेशेंस ना खोए, मैंने पहले भी वीडियो में यही चीज़ें बताई हैं। उसके बाद 7 महीने तक ये सुनेंगे और 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद ये अकेले में जब अंधेरे में चुपचाप बैठेंगे तो ये लर्न करते हैं उसी चीज़ को जो आप सिखाते हो, और उसको लर्न करते करते धीरे धीरे ये बोलना शुरू करते हैं 7 महीने के बाद। फिर ये एक एक दो दो शब्द बोलते 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 फिर 1 साल के अंदर सारी चीज़ें धीरे धीरे बोलने लगते हैं और 1.5 से 2 साल तक सारी चीज़ें बोलने लगते हैं। अभी ये मेरा चीकू जो है ये बहुत छोटा है, अभी ये 18-19 महीने का हुआ है, तो अभी इसकी वॉइस क्लियर नहीं हुई है। बहुत प्यारा है ये, इसको ट्रेंड किया है तब ये ऐसे हुआ है। और उसके बाद रही बात फेक की, तो मुझे फेक वीडियो डालने में क्या खुशी होगी, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। चीकू की बचपन से भी मैंने वीडियोस डाली हैं और बचपन की फ़ोटोज़ भी मैंने रखी है, तो एक मेमोरी बन जाती है। तो इसलिए मैं इसकी जो भी बातें होती हैं मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ, डाल देती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। और ये रिंग नेक पैरेट नहीं है। रिंग नेक पैरेट मतलब कोई कोई समझ नहीं पाता, जो देसी कहते हैं वो रिंग नेक होता है। इसको पहाड़ी भी बोलते हैं कोई कोई, और वैसे इसको अलेक्जेंडर पैरेट के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर पैरेट जो पहाड़ी पैरेट होता है उसकी पहचान क्या होती है, पंख निकलने के बाद ये देखो थोड़ा थोड़ा रेड होता है। अगर आप बेस्ट पैरेट पालना चाहते हैं जो अच्छे से सीख सके, आपके साथ फ्रेंडली रह सके, एकदम आपके बच्चे की तरह, तो आप पहाड़ी पैरेट यानी कि अलेक्जेंडर पैरेट ही पालें। वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। यही थी मेरी वीडियो, और मेरे चीकू को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चीकू चलो सबको हेलो गाइस बोलो, हाँ, और सबको बाय बोलो, बाय।